हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 3 और आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। एक्चुअली हमारा डे 3 ना कल होना था, बट ना कल यहाँ बहुत बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से हम कहीं बाहर नहीं गए। बस हमने दोस्तों के साथ घर में ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया था। तो आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं आज भी मौसम ना पूरा बादल लगा हुआ है। बारिश तो शायद नहीं होगी क्योंकि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आज बारिश नहीं है। तो हमने सोचा कि आज हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे। सुना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमें टाइम मिल गया तो हम ना शाम को अमेरिकन ड्रीम्स मॉल है यहाँ से 20 मिनट्स के डिस्टेंस में पड़ता है, वो भी देखेंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो यहाँ हम पार्क करेंगे अपनी कार और पार्किंग के लिए हमें $7 पे करना पड़ा है। और यहाँ से अब हम कैच करेंगे अपनी फेरी जो कि हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेके जाएगी। उससे पहले ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड से पहले एक और आइलैंड आता है जिसे ना इमिग्रेशन आइलैंड भी कहते हैं। तो हमारा प्लान है कि हम पहले उस आइलैंड में उतरेंगे और वहाँ क्या कुछ है देखने के लिए वो सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी फेरी पकड़ के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाएंगे। तो हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है, फेरी के चार्जेस और हमारा प्लान है कि हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में पेडेस्ट्रल तक जाएंगे। तो वो सब मिला के हमें 2 एडल्ट का $65 के करीब हमने पे किया है, जिसके टिकट हमने ऑनलाइन के थ्रू ही बुक की हुई है। तो यहाँ हमें सीधे जाना है चेक इन के लिए। उसके बाद हम सीधे जाएंगे फेरी का वेट करने के लिए। तो देखते हैं हमें फेरी के लिए कितना वेट करना पड़ता है। वैसे सुना है कि हर 30 to 45 मिनट्स के अंदर में एक फेरी चलती है, तो आई होप कि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो सिक्योरिटी चेक सब ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं फेरी एरिया की तरफ। तो आप उन्होंने देखा होगा, मैंने सिक्योरिटी चेक का बहुत ही छोटा सा क्लिप लगाया था। एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ वीडियो लेना अलाउड नहीं है। बिल्कुल एयरपोर्ट में जैसा सिक्योरिटी चेक होता है ना, बिल्कुल वैसा चेकिंग हो रहा था। आपको अपने जो भी आपने जैकेट्स पहने हुए, जैकेट्स, बेल्ट, फ़ोन, वो सब वहाँ देना पड़ रहा था। और अगर आपके पास कोई बैकपैक है तो उसे भी वो स्कैनर में डाल के स्कैन करके ही आपको दे रहे थे। तो उसमें भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि जब हम गए थे तो उसमें बहुत कम लोग ही थे, तो हमें 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा सारा सिक्योरिटी चेक ख़त्म हो गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा व्यू दिखाई दे रहा है। बादल की वजह से व्यू इतना क्लियर नहीं था, जबकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, बट बादल लगे हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बट बहुत ही प्यारा सा बहुत ही शांत सा प्लेस था। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोग पहले से ही यहाँ पर खड़े हैं, फेरी के लिए वेट कर रहे हैं। लकीली हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हमें सिर्फ 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ा, उसके बाद फेरी आ गई थी। और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी क्योंकि मैंने सुना था ना फेरी में काफ़ी भीड़ रहती है, बट मे बी बिकॉज हम लोग मंडे को गए थे इस वजह से इतनी भीड़ नहीं थी। सैटरडे संडे को यूजुअली वीकेंड्स होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट बिकॉज हम लोग मंडे को गए थे इतनी भीड़ नहीं थी। हमें आराम से अच्छे से ही जगह मिल गई थी वहाँ फेरी में बैठने के लिए बच्चों के साथ।
तो हम बैठ गए हैं फेरी में और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कितना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम ना ये फेरी के जो बेस वाला एरिया है ना वहीं पे बैठे हैं। इसके ऊपर वाला सेक्शन में भी ना बैठने का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह रखा हुआ है और ज़्यादातर लोग सब वहीं पर गए थे बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ से ऑब्वियसली व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा। बट हमने ना सोचा कि हमें यहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ना किकी को ना ज़्यादा लोगों के बीच में ना बैठना अच्छा नहीं लगता, वो ना रोने लगती है। तो हमें लगा कि हमें यहीं बैठना चाहिए। और यहाँ भी एक खुला हुआ एरिया था जहाँ से आप ना पूरा व्यू अच्छे से ले सकते थे, तो हमें लगा कि हमें यहीं बैठना चाहिए। तो हम ना इस बोट के बेस वाले एरिया में ही बैठे हुए थे। सो 10 to 15 मिनट का फेरी राइड के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं एलिस आइलैंड, जिसे इमिग्रेशन आइलैंड भी कहा जाता है। कहते हैं कि ना पुराने ज़माने में जब लोग यहाँ इमिग्रेशन होके आते थे तो उन्हें इस आइलैंड में, मतलब वो इसी आइलैंड में आते थे और यहाँ से इनका इमिग्रेशन प्रोसेस होता था। और जिन्हें यहाँ जगह नहीं मिलती थी तो उन्हें ना यहीं बोट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। और तो यहाँ हम आ गए, ये ना इसका म्यूज़ियम है, एलिस आइलैंड का म्यूज़ियम। तो देखते हैं अंदर से इसे। Where's he going? Don't push it. She's fine, Mama. She's safe here. No car coming here, okay? She can play around, Shreyas. It's okay. She can play around. She can. तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रेयास कितना किकी को प्रोटेक्ट कर रहा था। एक्चुअली ना ये जो हमें जो दूसरी फेरी लेनी है यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए, तो वो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे फेरी के लिए। तो एक छोटा सा वेटिंग एरिया टाइप का है जहाँ बहुत सारे बेंचेस लगे हुए थे, तो हम वहीं पे बैठ के वेट कर रहे थे। और ना उसे लग रहा था कि ना इस एरिया में भी कार वगैरह आ सकता है, तो इस वजह से वो किकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा यहाँ का म्यूज़ियम का जो टूर था वो 20 to 25 मिनट्स के अंदर हो गया था। तो इसलिए हम यहाँ आ गए थे फेरी का वेट करने के लिए। जब हम फेरी से यहाँ आए थे ना, तो उस फेरी से ना
बहुत सारे लोग यहाँ उतरे भी नहीं थे देखने के लिए। तो अगर आपको ये देखना है म्यूज़ियम तो आप यहाँ उतर के फिर दूसरी फेरी लेके आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी डायरेक्टली स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक ही जा सकते हैं, आपको यहाँ उतरने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग पहली बार आए थे तो इसलिए हमने सोचा कि हमें एक बार तो देखना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ उतर गए थे। यहाँ पर देखिए अब हमारा फेरी भी आ चुका है। ये फेरी हमें अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं लाइन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें बोट के अंदर से ही अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हल्का हल्का व्यू दिखने लगा था, और जैसे जैसे बोट सामने जाएगी हमें अच्छा सा व्यू दिखाई देगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले आइलैंड में, और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये टिकट विंडो है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। हमने अपना टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन से बुक किया था, तो हमें यहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लोग ना जो जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो तो कुछ लोग होते हैं जो पेडेस्टल तक जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो लेडी है जो उन्होंने क्राउन पहना हुआ है वो क्राउन तक भी लोग जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से आपको टिकट खरीदना पड़ता है। तो हमने जो टिकट लिया था, हमारे टिकट में हम पेडेस्टल तक जा सकते थे। तो ये है यहाँ का लॉकर एरिया, जहाँ आप अपने बैकपैक और अपने खाने पीने की चीज़ जो भी आपके पास है वो आप यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर पेडेस्ट्रियल में जा रहे हैं या क्राउन एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ आप कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते, अपना फ़ोन आप लेके जा सकते हैं। तो उसी के लिए ये लॉकर यहाँ बनाए गए हैं, जिसमें आपको 25 सेंट्स पे करना पड़ता है, जो कि आई थिंक 2 आवर के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी पेडेस्ट्रियल में जाने के लिए। आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे एलिवेटर की भी सुविधा है। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये हमने पेडेस्ट्रियल से लिया था, और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। पूरा सिटी यहाँ से दिखाई दे रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब।
तो उसके बाद हम सब आ गए थे नीचे। बच्चों को काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा हम यहाँ पे ना बीच के पास में ही साइड वॉक बना हुआ, जहाँ बहुत सारे लोग वॉक ले रहे थे और आराम से बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि हम यहीं पे बैठ के बच्चों को थोड़ा कुछ खाना खिला देते हैं। बच्चों के लिए खाना मैं घर से ही, मतलब मेरे फ्रेंड के घर से ही बना के ही लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे बैठ के दोनों का उनका लंच करवा दिया था। तो ये जो एरिया था ना, काफ़ी शांत सा था, बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ बैठने में। अच्छी सी ठंडी 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 सी हवा चल रही थी, और यहाँ से हम जब पूरा सिटी का व्यू देख रहे थे ना, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ वॉक कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, बैठ के पिकनिक की तरह स्पॉट बना के खाना वाना खा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे थे। हम ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर के करीब यहाँ से सिंपली हम बैठ के ये सब नज़ारा देख रहे थे। सो काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद और बहुत सारी पिक्चरें क्लिक करने के बाद हम वापस निकल गए थे न्यू जर्सी की तरफ फेरी लेके, जहाँ पे हमने अपना कार पार्क किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 आवर to 3 आवर के करीब टाइम स्पेंड किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं, वापस जाते हुए भी हमें फेरी से बहुत ही अच्छा व्यू इसका मिल रहा था। तो यहाँ हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे अमेरिकन ड्रीम मॉल। एक्चुअली यहाँ अभी ऑलरेडी 4:30 हो चुका है, और यहाँ से अमेरिकन जो ड्रीम मॉल है वो 20 मिनट्स का डिस्टेंस है, और इवनिंग का टाइम है, तो हम सोच रहे हैं हमें ट्रैफिक भी ज़रूर मिलेगा, तो शायद मे बी हम लोग को 20 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा वहाँ पहुँचने में। अमेरिकन ड्रीम मॉल में ना मैंने सुना था काफ़ी थीम पार्क वगैरह है बच्चों के लिए, स्पेशली वाटर पार्क, थीम पार्क वगैरह। तो इसलिए हम लोग सोचे थे कि हम वहाँ जाएंगे थोड़ा सा, बट ऑलरेडी इवनिंग हो गया है, और मैंने सुना था कि इवनिंग तक ना थीम पार्क्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं। बट फिर भी हमने सोचा कि हम एक बार जाते थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। और मुझे ना ज़ारा स्टोर में जाना था, और मैंने सुना था कि यहाँ पर ज़ारा है। हमारे एनसी में हमें ज़ारा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अब आए हैं यहाँ तक तो चलते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए थे सीधे अमेरिकन ड्रीम मॉल की तरफ।
तो यहाँ हम हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल में। बच्चे दोनों काफ़ी थक गए थे तो हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके ना जहाँ पे बैठने के लिए बना था वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ में, और मैं कर रही थी अपनी शॉपिंग। तो मैं गई थी यहाँ पे अमेरिकन ईगल में, और मैं गई थी ज़ारा में, ओल्ड नेवी में। तो मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग की, कुछ जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह लिए। हस्बैंड ने भी थोड़े बहुत अपने लिए शॉपिंग की। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 आवर के करीब स्पेंड किया था। बच्चे काफ़ी थक गए थे तो फिर हमने सोचा कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो अपनी शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके हम सीधा निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।